हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ सुखदेव गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, मैं पुंडरीक मिश्रा आज आप सभी लोगों को आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पहचान। सबसे पहले हम लोग पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान में लिखा है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ये है, ये है, मतलब जिस भी सेंटेंस के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ये है, ये शब्द आते हैं और वहां पर हम लोग सीधा सीधा समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। मतलब दोस्तों देखिए कि जहां पर कोई भी एक वचनकर्ता रहे, मतलब कोई भी चीज अकेली हो, कोई भी नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब दोस्तों देखिए कि हम लोग जो हमारे लोग का एक वचन रहता है, एक वचन सब्जेक्ट रहता है, मतलब एक वचन करता रहता है, उसके साथ हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आइए अब देखते हैं बहुवचन का क्या नियम है। बहुवचन में लिखा गया है कि आई, वी, यू, दे और सभी बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब दोस्तों देखिए सीधा सीधा बात है कि जो एक वचन है उसके साथ हैज और जो बहुवचन है उसके साथ है। और इसमें भी देखिए दोस्तों वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक वचन में भी के वर्ब में भी थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के वर्ब में भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने स्कूल का कार्य पूरा कर लिया है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है उन्होंने। उन्होंने की इंग्लिश दे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दे, उन्होंने, ये क्या है? एक वचन है, बहुवचन, ये है बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, दे हैव। अब फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो पूरा कर लिया, तो सब्जेक्ट है पूरा कर लिया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डन। डू हो जाएगी, पूरा करना डू और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। दे हैव डन। अब उसके बाद अपने स्कूल का पूरा कार्य कर लिया है। तो यहां पर देखिए अपने स्कूल का, तो यहां पर डन, फिर उसके उन्होंने के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? देयर। अब उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बचा क्या है? स्कूल का कार्य, तो देयर स्कूल वर्क। इट मीन दे हैव डन देयर स्कूल वर्क। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमने नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा गया है कि राकेश अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। देखिए यहाँ पर आया था या है, यहाँ पर आया है चुका है। हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि चुका है, चुकी है, चुकी है और या है, ये है। जिस भी सेंटेंस के अंत में आए वहां पर क्या होता है, हम लोग पहचान जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आइए देखते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट है राकेश। राकेश है एक वचन, तो एक वचन के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। राकेश हैज। अब यहां पर भी देखिए पूरा आया है, तो डू और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। डन। अब देखिए राकेश के साथ अपना की इंग्लिश, राकेश है एक वचन, राकेश के साथ कोई भी नाम हो उसके साथ अपना की इंग्लिश हिज होती है। अगर पुरुष है तब हिज और अगर महिला है तो हर हो जाएगा। यहाँ पर राकेश हैज डन हिज गृह कार्य, मतलब होमवर्क। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं, अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है कि मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर आया है चुका हूँ, इससे हम लोग पहचान तो जाएंगे ही कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब हम लोग आते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर नहीं है, इससे पहचानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश आई, फिर उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है, आई हैव। फिर उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, आई हैव नॉट। फिर उसके बाद याद करना, याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, और इसका थर्ड फॉर्म लर्नड। लर्न अपना पाठ, मैं के साथ अपना की इंग्लिश माई, और फिर उसके बाद लेसन। ओके दोस्तों, आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोहन ने यह कार्य नहीं किया है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सोहन की इंग्लिश, सोहन, सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा, सोहन हैज नॉट। अब यहां पर किया है तो डू का थर्ड फॉर्म डन, डन दिस वर्क, मतलब सोहन हैज नॉट डन दिस वर्क, सोहन ने यह कार्य नहीं किया है। ओके दोस्तों, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर जो पहला है रूल, उसमें लिखा गया है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो, मतलब जब भी वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तब हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है। फार्मूले में हमने लिखा है कि हैज या हैव, पहले हम लोग सबसे हैज या हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है क्या लड़कों ने पेन ले लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में आया है क्या, तो क्या आया है इससे पहचान जाएंगे कि ये है, इसका पहला जो रूल है इस पर फॉलो होगा। यहाँ पर सबसे पहले आया है क्या, तो लड़कों के अनुसार, मतलब लड़कों जो है ये क्या है, ये है बहुवचन, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैव। फिर लड़कों है तो हैव बॉयज। फिर उसके बाद यहाँ पर पेन ले लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ले लिया, लेना मतलब टेक, टेक मतलब होता है लेना, इसका थर्ड फॉर्म होता है टेक टू टेकन, टेकन। क्या ले लिया है, पेन, हैव बॉयज टेकन पेन, मतलब लड़कों ने पेन ले लिया है। ओके, आइए देखते हैं इसके दूसरे रूल को। दूसरे रूल में लिखा है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिखा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल, हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखा है चोर कहाँ भाग गया है। तो यहाँ पर देखिए बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, तो बीच में आया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश, वेयर। अब उसके बाद चोर, चोर है एक वचन, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा, वेयर हैज। अब यहाँ पर है चोर, चोर की इंग्लिश थीफ, वेयर हैज द थीफ। भाग गया मतलब रन अवे, रन अवे का थर्ड फॉर्म रन, रैन, रन, फिर रन, उसका थर्ड फॉर्म भी रन अवे ही होगा, मीन वेयर हैज द थीफ रन अवे। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल में लिखा गया है कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। ओके, मतलब हाउ मच मतलब कितना, हाउ मतलब हाउ मेनी मतलब भी कितना। अब यहाँ पर हम आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि हाउ मच का प्रयोग कहाँ पर होता है और हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ पर होता है। हाउ मच का प्रयोग वहाँ पर होता है जैसे कोई भी चीज़ हम लोग गिन न सकें, कोई भी चीज़ लिक्विड हो उसको हम गिन न सके, मतलब उसको हम लीटर में मापे, तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। और जिस भी चीज़ को हम लोग गिन सके, जो काउंटेबल हो, उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में लिखा है बिल्ली ने कितना दूध पी लिया है। तो यहाँ पर दूध है, देखिए दोस्तों दूध है, इस ये कितना के साथ मतलब नाउन भी आया है, कितना के साथ जो नाउन है ये मिल्क, ये भी आया है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हाउ मच लिखेंगे या हाउ मेनी, दोनों का मतलब होता है तो कितना ही, हाउ मच और हाउ मेनी का। तो यहाँ पर दूध है तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको हम लोग लीटर में माप सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा, हाउ मच
मिल्क। फिर बिल्ली है क्या, एक वचन, तो इसके साथ हैज, और फिर बिल्ली की इंग्लिश हैज द कैट। फिर पिया है, पिया है तो पिया का इंग्लिश ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इट मीन हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक, मतलब बिल्ली ने कितना दूध पिया है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं अगले को। अगले में लिखा गया है कि प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन वर्ड जो रहता है वो अगर निगेटिव है तो उसके पहले हमेशा वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं, उसके पहले वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। देखिए यहाँ पर क्यों भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, और नहीं भी है, निगेटिव भी है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेते हैं व्हाई। फिर तुमने है यू, यू के साथ हैव यू, और फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद खाया वर्ब, इस खाया का थर्ड फॉर्म मतलब ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन। क्या खाया, खाना, फूड। दोस्तों व्हाई हैव यू नॉट ईटन फूड, मतलब तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। ओके दोस्तों, आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी नई अपडेट्स हो उससे आप ना छूटें।